In class 9, we have studied about the polynomial in variable and their degree. Now let's recall an expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus dot 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 a to the power n into x to the power n, where a is not equal to 0 is called polynomial in x of degree n, where a0, a1, a2 these are the real numbers. ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं और वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. जो x की एक्सपोनेंट है n क्या है? n. n क्या है हमारे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स. क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स. आप इस तरीके से इसको पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं कि दैट एक्सप्रेशन in which variable have non-negative integers as a exponent, जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होती है वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. इसका आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था अकॉर्डिंग टू टर्म एंड डिग्री, दोनों पढ़ा था आपने. डिग्री क्या होती है? पहली चीज, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होती है, किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है. टर्म क्या होता है? टर्म इज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस. तो टर्म और डिग्री आपने क्लास 9th में पढ़ी थी. अब इसमें अगर डिग्री हमारी किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. और अगर डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 3 होती है तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. और 4 होती है तो क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री. जैसे कोई एक्सप्रेशन है हमारा 3x² प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 3x माइनस 7x³. ये एक एक्सप्रेशन है. इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है? तो इसमें देखते हैं वेरिएबल की एक्सपोनेंट 2 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है. तो हाईएस्ट क्या है हमारा? 5 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई. इसी तरीके से हम आगे इसके एग्जांपल्स को हम देख लेंगे. ठीक. हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी पॉइंट पे. सपोज कोई एग्जाम्पल हमारा, कोई एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 5. ये पॉलिनोमियल है. इस पे हमको x इज इक्वल टू 2 है, इसकी वैल्यू 2 पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो बस p2 हमने यहाँ पुट कर दिया. तो 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे प्लस 5 हो गया. 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 5. तो ये 8 माइनस 6 प्लस 5, ये 13 माइनस 6 इज इक्वल टू, मतलब इसकी 2 पे वैल्यू कितनी आई? 7 आई. अगर जैसे हमको x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी होती तो p0 क्या आता? तो p0 मतलब 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 और प्लस 5. ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये हमारा 5 बचता. तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी आती? 5 आती. तो ये हमारा p0 की वैल्यू कितनी आती? 5 आती. नाउ द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहली चीज़ तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है.
जनरल फॉर्म होता है हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको अगर पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा, वो ज़ीरोस होता है। अब इसमें कितने ज़ीरोस होंगे? क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो ज़ीरोस कितने होंगे? 2 ज़ीरोस होंगे। अगर ये क्यूबिक होता तो कितने ज़ीरोस होते? 3 होते। बाई क्वाड्रेटिक होता, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती? 4, तो उस कंडीशन में ज़ीरोस कितने होते? 4 होते। तो यहाँ से अगर हमने लिया कि इसमें जो ज़ीरोस हैं वो हमारे अल्फ़ा एंड बीटा हैं, दो ज़ीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं, तो कंडीशन में जो फैक्टर्स आएंगे, आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ी है कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x माइनस अल्फा और क्या आएगा? x माइनस बीटा। देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। उस कंडीशन में px के ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा, ये इसके बराबर होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के जो बराबर होगा वो एक कोई पॉलिनोमियल हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, k ले लेते हैं, इनटू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वेयर k इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक, अब जब इसको सिंपल करेंगे हम तो ये k यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमने सिंपल किया, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब दोनों साइड को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया। कंपेयर कैसे करेंगे कि लाइक पावर ऑफ x जो होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू क्या आया? k आया। दूसरी चीज़, हमने यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये k इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए c है, कांस्टेंट टर्म है, c है। a इज इक्वल टू के आ रहा है, तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? b अपान माइनस के आएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई, ये k की प्लेस पे क्या है? k इज इक्वल टू क्या है? a। हमको कोफिशिएंट बताना है ना, तो यहाँ तो k हमारा है नहीं, कोफिशिएंट हमारा क्या है? a है, b है, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, c क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो गया माइनस बी बाई ए। मीन्स हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कह सकते हैं आप। सेम उसी तरीके से यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के हो गया। अब सी बाई इसको हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient of quadratic polynomial है। ठीक, यही रिलेशन है हमारा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। so this geometrical meaning of the zeros of the polynomial.
क्लास 9th में हमने देखा है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल हमारा कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स, कोई पॉलिनॉमियल हमारा क्या है, पी एक्स, तो उस कंडीशन में अगर ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है, तो हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्लास 9th में आपने देखा है कि अगर इसको ड्रॉ करेंगे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक। और अगर पॉलिनॉमियल हमारा पी एक्स है, मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस को जितनी डिग्री होगी उतने पॉइंट्स पे कट करेंगे। अगर हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। इस शेप को क्या बोलेंगे, पैराबोला। इट मीन्स जैसे हमने देखा कि लीनियर पॉलिनॉमियल को जब ग्राफ पे शो करेंगे तो लाइन बनती है, और क्वाड्रेटिक को जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो कैसा फिगर बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा फिगर बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब इस ग्राफ से हम इसके नेचर्स को भी समझते हैं। अगर ये a इज ग्रेटर देन 0 होता है, a इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। इसको हम बोलेंगे अपवर्ड स्लाइक। और अगर a जो है वो लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसको हम बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। मतलब पैराबोला जो है वो का रिप्रेजेंट ग्राफ जो है वो डिपेंड, पैराबोला का ग्राफ जो है वो डिपेंड करेगा ए पे। ए अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ए निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में डाउनवर्ड बनेगा। अब इसमें कुछ केस और समझ लीजिए। केस फर्स्ट है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है, तो जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, और दोनों डिफर आएंगे, दोनों क्या है, डिफरेंट आएंगे। समझ में आ रही बात। और अगर हमारा केस सेकंड है, ग्राफ एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, ये एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, तो उस कंडीशन में ग्राफ हमारे जीरोस तो 2 आएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात। और केस आपका थर्ड है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, px है, मतलब y इज इक्वल टू क्या है, px, और ग्राफ उसका रिप्रेजेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो x एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें कोई जीरोज नहीं होगा। क्या होगा, कोई जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज होंगे, कोई जीरोज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अब ग्राफ, ये तो हमने अपवर्ड की बात की थी,
अगर नेगेटिव ए नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में इसी तरीके से वो डाउनवर्ड की भी बात आप समझ सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि ये एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये y इज इक्वल टू पी एक्स है। तो अब बताइए इसमें कितने जीरोज होंगे। देखते हैं हम कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो इसको x एक्सिस पे कितने कितने पॉइंट्स पे कट रहा है, 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, 5 होंगे। डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, 5 होगी। क्लास 9th में आपने पढ़ा है जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने एज्यूम कर लिया कि ये लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। जब जीरोस फाइंड करना है तो ये हमारा पी एक्स जो है वो इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसको हम बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके जीरोस फाइंड करते हैं। पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर जीरोस फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट होगा, 2x स्क्वायर 24 हो गया, 8 3 में स्प्लिट होगा, 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन है, x प्लस 4 हुआ, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो ये हमारा हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 आया और x इज इक्वल टू 3/2 आया। So the zeros are zeros of px are -4 and 3/2। ये दो जीरोज है। ये बात सबको समझ में आ रही है। ये तो क्लास 9th में भी पढ़ा था आपने इस तरीके से। तो अब जीरोज फाइंड हो गया। अब इनके बीच रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या है हमारे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -12 है। तो पहली चीज़ हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। एक जीरो हमारा -4 है, दूसरा क्या है 3/2 है। जब इसको सिंपल किया आपने, -8 + 3/2 विच इज इक्वल टू -5/2। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम उसी तरीके से आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक हमारा -4 है, दूसरा 3/2 है। सिंपल किया तो कितना आया, -6 आया। अभी ये -12 है ना, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक, ये 6 आ रहा है, -6, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया आपका -12/2, जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रही है। ये हमारा रिलेशन आपने वेरीफाई भी कर लिया कि ऐसा होता है और इसके जीरोस भी आप फाइंड कर लिया आपने। ठीक, कैसे बनाते हैं अगर जीरोस हमारे दिए होते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, दो जीरोस दिए, तो उस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो इनका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यही तो होगा। जब इसको हम सिंपल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया कि हमको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 एंड -3 है। तो पहली चीज़ हम सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया आपने, तो 2 प्लस -3 हो गया विच इज इक्वल टू -1। फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -6। सो द पॉलिनोमियल इज x square minus sum is -1, sum of zeros is -1, so -1 into x plus product of zeros is -6. So polynomial is x square plus x minus 6. This is the required polynomial. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर जीरोस हमारे 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 हो, तो उस कंडीशन में हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा सपोज अल्फा है, ये हमारा बीटा है। पहले सम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। मीन सम ऑफ जीरोस कितना आया 4 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड करेंगे, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ये आएगा आपका, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 1 आया। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम कितना है 4 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है। सो द पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।